स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास एक्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। कहता है आप लोगों ने मोड फाइंड आउट करना है और बाकी जो है वैल्यूज़ वो निकालनी है कि मीडियन निकालना है। देखिए बहुत ही जब आपके पास ग्रुप डाटा होता है ना, उसमें आपने मोड फाइंड आउट करना है। ग्रुप डाटा में मोड निकालने का तरीक़ेकार होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 8। तो इसका मोड क्या होगा? 2। ठीक होगी बात जी। सो 2 इज़ मोड ऑफ दिस क्लास या दिस टेबल। इसके बाद आगे चलते हैं, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, CF। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीक़ेकार क्या होता है? पहला नंबर एज इट इज़ आता है 3 आ जाएगा। 3 + 8 कितना आ जाएगा? 11। 11 + 5 कितना आ जाएगा? 16। 16 + 3 कितना आ जाएगा? 19। 19 + 1 कितना आएगा? 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF भी कहते हैं इंग्लिश में कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक होगी जी बात, ये भी लिख सकते हैं। अब देखें नंबर, देखें कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 हैं। और नंबर के लिए ऑब्जर्वेशन लेते हैं nth/2 ऑब्जर्वेशन। nth/2 ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि इस वक्त टोटल कितना आ रहा है? 20। 20 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आता है? 10। 10th ऑब्जर्वेशन लेनी है। 10th ऑब्जर्वेशन देखें कि जहाँ पे 10 आ रहा है, अब 10 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा कॉमुलेटिव में। 10 से अगली रकम देख लेते हैं। 10 से अगली रकम कौन सी आ रही है? 11। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है आंसर? 8 या मीडियन क्या आएगा इसका? 2। मीडियन इसके रिस्पेक्ट से आना है, फ्रीक्वेंसी इसके रिस्पेक्ट से। सो 2 इज़ द मीडियन। 2 ही क्या है? इसका मीडियन है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्लास बाउंड्रीज निकालनी है सवाल। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन निकालने के लिए क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ती हैं। क्लास बाउंड्रीज का मतलब है इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 प्लस कर देते हैं, इसमें 0.5 माइनस करते हैं, इसमें प्लस करते हैं। 3.5 6.5 6.5 9.5 9.5 12.5। दोबारा देखें, इसमें से 0.5 माइनस करते हैं, इसमें 0.5 प्लस कर देते हैं। 12.5 15.5 15.5 18.5 18.5 21.5 आ गया। क्लियर होगी बात? इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 प्लस कर देना है। अब ये बात याद रखिएगा, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, ये एक जैसी होती है। ये वाली आपको सिर्फ एक वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। इसके बाद कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि मीडियन निकालना है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली एज इट इज़ होती है। 2 + 3 कितना देगा? 5। 5 + 5 कितना आएगा? 10। 10 + 4 14 और इसमें ऐड करेंगे 20 22 23। ये हमारे पास आ गया। क्लियर होगी बात जी? यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है। अब मीडियन निकालने का फार्मूला था। मीडियन हमारे पास कैसे निकलेगा? मीडियन का फार्मूला था nth ऑब्जर्वेशन, n/2 टर्म या ऑब्जर्वेशन। n कितना है? 23। 23 को 2 पे डिवाइड करना है तो ये आएगा 11.5। मैंने बोला था 11.5। 11 के करीब कम वैल्यू 10 है। अगली वैल्यू कौन सी है? 14। क्योंकि 14 है तो इसका मतलब है ये वाली पूरी की पूरी जो है ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होगी? मीडियन। ये क्या होगी? मीडियन। 10 नहीं हो सकती। क्यों नहीं 10 हो सकती? 10 इससे बिहाइंड है। आपने फॉरवर्ड जाना है, अगली वाले को देखना है। क्लियर होगी बात जी? अब मीडियन का फार्मूला ग्रुप डाटा का देखिए क्या है। मीडियन का फार्मूला आता है L + H/F n/2 - C। अब ये क्या है? L लोअर क्लास बाउंड्री। L लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 10। या अगर ये लेंगे तो ये कितना आएगा? 9.5। क्लियर? उसके बाद H इज़ अ क्लास इंटरवल। कैसे आएगा? 10 से 12 तक है। 10 11 12 कितना आ रहा है? 1 2 और 3 का आ गया। इसके बाद F फ्रीक्वेंसी इसकी कौन सी आएगी हमारे पास? देखिए एक बात ध्यान में रखिए, फ्रीक्वेंसी इसकी कौन सी है? 4 है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बाद दफ़ा जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं फ्रीक्वेंसी एक बिहाइंड भी होती है, पिछली भी आती है। अब जो C लिखना है, याद रखिएगा C ये नहीं होता। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये एक्चुअल वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू एक वाली हमेशा पीछे वाली होती है। वो कितनी आएगी? 10। एक्चुअल वैल्यू याद रखिएगा, एक हमेशा पीछे वाली होती है। 10 आ गई। फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। L है 9.5, H है 3, F है हमारे पास। अब ये देखिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। n आपने वही लेना है जो ऊपर आपने nth ऑब्जर्वेशन ली है, वही लेना है आपने n। अब यहाँ पे 9.5 आ गया प्लस 3/4 आ गया, 11.5 - 10
इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 9.5 आ जाएगा, 3/4 ये आ जाएगा 1.5, मल्टीप्लाई किया 9.5 ये आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करने के बाद 1.25 ये आ गया 10.625। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मीडियन। इसी डाटा का अगर वो कहता है मॉड निकालें, तो मॉड कैसे निकालेंगे बेटा? देखें, मॉड के लिए आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब मॉड आपने ज़रा गौर से देखना है, मैं कलर चेंज। मॉड का फार्मूला हमारे पास क्या है? मॉड है हमारे पास L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2 FM माइनस F1 F2 मल्टीप्लाई बाय एज। अब ये FM L F1 और ये सारी चीज़ें में वैल्यू निकालनी है। ये मॉड के लिए आपको यही क्वेश्चन आएगा। अब आप कैसे करें? अब मॉड के लिए देखें, मॉड के लिए आपने सिर्फ इतना टेबल आपको रिक्वायरमेंट है, ये वाला इतना टेबल आपकी रिक्वायरमेंट है मॉड के लिए, ठीक है? ये आपके लिए मॉड के लिए इतना टेबल होगा। अब इसमें देखें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। जो सबसे हाईएस्ट है इसे कहते हैं FM, इससे ऊपर वाली होती है F1, इससे नीचे वाली होती है F2। दोबारा देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कौन सी होती है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को FM कहते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? FM। इससे ऊपर वाली को क्या बोलेंगे? F1, और इससे नीचे वाली को क्या बोलेंगे? F2। अब ये जो हमारे पास है इसकी क्लास L देखें कितना आ रहा है? 12.5, ठीक है? L हमारे पास आ गया। ये हमने सारी वैल्यूज़ निकाल दी। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। 12.5 प्लस FM हमारे पास कितना है? 6 है। F1 कितना है हमारे पास? वो है 4 है। और उसके बाद 2 FM कितना है? 6 माइनस F1 है हमारे पास 4 और F2 है 2 मल्टीप्लाई बाय H है, H हमारे पास है 3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 12.5 प्लस ये आ गया 2, 12 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 12.5 ये आ जाएगा 6, और ये 12 में से 4 निकाला, 6 निकाला, 6 आ गया। 6/6 1 आ गया। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 13.5। तो ये हमारे पास मॉड आ गया। मॉड को ऐसे भी लिखते हैं अगर आपको कैप का पता चल जाए, और मॉड भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। मॉड और मीडियन हम दोनों अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, स्पेशली तौर पे मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन और अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन पहले कर लिया और मीडियन अब निकाल लिया, ठीक है? बेहतरीन तरीके से इसे कर लीजिएगा।